हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप मजे में होंगे। मैं आपका विजय सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या खास करने वाले भाई, तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम 2.3 तक के सारे उदाहरण और सारे उसके प्रश्नों का हल क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। जहाँ पे हमने सीखा था आपका गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से कैसे दिए गए आपके बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, वहां पे भली भांति हमने क्या किया था, समझा। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कुछ ऐसे आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका महत्व बीजगणित में बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में बीजगणितीय सर्वसमीकरण। तो क्या होता है भाई, हमारा बीजगणितीय सर्वसमीकरण या उसी को बीजीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहला और समझिए बीजीय का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद हो शुरू शुरू में तो मैंने कहा था कि बीजीय एक प्रकार का क्या है, चर तथा अचरों का संग्रह है, जहाँ चर और अचर का क्या किया था, आपस में गुणा किया था। और बीजीय व्यंजक बनता है कब, जब एक से अधिक बीजियों का संयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज हम पढ़ते क्या है, हम सब के सब पढ़ते हैं अलजेब्रा में बीजगणित। तो पहली बात तो हमने किया है यहाँ बीजी की। दूसरी बात सर्वसंख्या क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो सर्वसंख्या के बारे में आप कहते हैं कि सर्वसंख्या वो होता है जो सर्वव्यापी सत्य होता है। सर्वव्यापी सत्य का मतलब तीनों लोकों में सिद्ध हो, तीनों लोकों में वो बात क्या हो, सत्य हो, वो हमारी क्या होती है, सर्वव्यापी सत्य होता है। मतलब हर जगह क्या हो, सत्य। और सर्वसंख्याओं को हमें बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इस लेक्चर में हम लोग लगभग 8 सर्वसंख्याओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें क्रमशः कुछ सर्वसंख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं कि कुछ सर्वसंख्या पहले दी गई हैं, फिर उससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो हम सर्वसंख्याओं को ध्यान से देखते हैं, प्लस उसके साथ में क्या करते हैं, उदाहरण भी देखते हैं। तो क्या है सर्वसंख्या भाई, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहली सर्वसंख्या की। सर्वसंख्या, और सर्वसंख्या में हम पहला सर्वसंख्या ले रहे हैं। अब पहली सर्वसंख्या क्या है भाई, तो पहली सर्वसंख्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहली सर्वसंख्या हमारी, ठीक है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने छोटे क्लासों में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, 8वीं क्लास तक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा वहां पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या किसी बच्चों को यही याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। ठीक, तो यह बिल्कुल वही सब संख्या है, केवल ए का स्थान पर एक्स और बी का स्थान पर क्या है, वाई। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो हमने यह देखा पहली सब संख्या। अब हम बात करते हैं सब संख्या दो की, सर्व संख्या टू। अब दूसरी सब संख्या क्या पढ़नी है हमको, तो वह पढ़नी है आपको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हम बात करेंगे तीसरी सब संख्या के, सब संख्या थर्ड। और तीसरी सब संख्या क्या है हमारी, तो वह है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है भाई, तो पहले ब्रैकेट में होता है आपका एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका एक्स प्लस वाई। ऐसे पढ़ेंगे। तो हमने कितने सब संख्या देखी, एक, दो और तीन। अब बात आती है चौथी सब संख्या की। चौथी सब संख्या क्या कहती है भाई, सब संख्या फोर। यह क्या कहता है, तो यह आपका है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका मान कितना आएगा। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का मान आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मुख्य रूप से कितने सब संख्या देख ली, चार सब संख्या देख ली। कौन कौन सा,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और दूसरा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का मान कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर। क्लियर बच्चा, आ रही बात समझ में? अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये हमारी मुख्य रूप से 4 सब संख्या है और इससे संबंधित हम क्या पढ़ने वाले उदाहरण पढ़ने वाले। अब ये चारों आया कैसे? वैसे तो ये सब संख्याएं निश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तो भी अगर हम चारों को सिद्ध करने की कोशिश करें तो यह आया कैसे थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो मैं इसे हटा रहा हूं और मैं आपको चारों को सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे आखिर आया होगा। चलिए हम लोग यहां से इनके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में हम पहला सब संख्या ले रहे हैं। अब पहला सब संख्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। अब आप जानते हो कि यह एक प्रकार का समीकरण है। तो समीकरणों में सदैव लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे और इसका प्रूफ में हम सर्वप्रथम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है तो यह दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब कोई संख्या का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है वो संख्या कितनी बार गुणा हुई है 2 बार। इसका मतलब हुआ हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप क्या करिए अब यहाँ पे एक एक से पहले इस पद से इन दोनों में गुणा करिए फिर उसके बाद इस पद से दोनों में गुणा करिए। तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई का एक्स में गुणा करें तो वाई एक्स या एक्स वाई बात एक ही है और वाई का वाई में गुणा करें तो क्या हो जाएगा वाई। क्लियर है जी, समझ में आई बात? मैंने पहले बार एक्स का गुणा इन दोनों में किया फिर वाई का गुणा इन दोनों में किया था। हमारा एक्स का करने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आया और वाई का गुणा करने पर एक्स वाई प्लस क्या आया वाई स्क्वायर। क्लियर, अब आगे अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आगे देखिए हम क्या करते हैं। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर आई एक्स वाई मिलकर कितना एक्स वाई 2xy। आप लिखोगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy लास्ट में कितना बच जाएगा वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड है। क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है अतः अतः एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन सब समीकरणों को क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए कितना सरल है, आप इसे आराम से करिएगा आपको ये बड़ी आसानी से क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमने पहले सब संख्या सिद्ध की। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा करने चले तो दूसरा क्या है भाई तो दूसरा आपका दिया है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो सिद्ध करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल पहले की भांति होगा और यहाँ भी आपके लिए सर्वप्रथम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ अगर कोई संख्या का वर्ग है मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा हुआ है। एक्स माइनस वाई का गुणा हम 2 बार करते हैं, एक्स माइनस वाई का गुणा एक्स माइनस वाई में करें। अब क्या करें एक बार एक्स का गुणा हम करें एक्स का गुणा करें प्रत्येक पदों में तो एक्स का गुणा एक्स में होगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स का गुणा वाई में होगा तो एक्स वाई। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस वाई का गुणा इन दोनों पदों में होगा तो माइनस वाई का गुणा एक्स में होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और वाई का गुणा वाई में होगा तो कितना हो जाएगा वाई। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब क्या करोगे भाई अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो यह हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर कितना हो जाएगा 2xy तो माइनस 2xy लास्ट में कितना आ गया वाई स्क्वायर। क्या यही राइट हैंड साइड है तो बिल्कुल राइट साइड यही है। हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अतः क्या कह सकते हो अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है
वह बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो देखें कितना आसान कितना सरल है। तो आप इस तरीके से इन सब संख्या को क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं और इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ में इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है उसमें क्या करिए, इस लिंक को शेयर करिए कि अधिक से अधिक दोस्त क्या हो सके, इस आप चैनल से जुड़ सके। तो चलो इन दोनों को नोट करो, प्लस सब संख्या को नोट करो, फिर आपकी दो सब संख्या और है उसे भी हम क्या करते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो सब संख्या 2 तक प्रूफ करने के बाद अब हम बात करते हैं सब संख्या 3 और 4 की। तो तीसरा क्या कहता है, देखिए आप, तीसरा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सिद्ध करिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। बेटा आपकी बार क्या करते हैं कि आपकी बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। क्यों भाई, जिधर से करना ज्यादा आसान हो आपके लिए वही करने का प्रयास किया जाता है। तो हम वही कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड ले रहे हैं आपके पास। हम ले रहे हैं RHS। तो RHS लेंगे तो यह है एक्स माइनस वाई और यह है एक्स प्लस। अब क्या करें, हम x का गुणा इन दोनों पदों में करें तो क्या आएगा आपका, देखिए। तो x का गुणा दोनों में करें तो x का गुणा x में होगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का गुणा y में करें तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा जी। उसी प्रकार से माइनस वाई का गुणा करें तो माइनस वाई का गुणा x में करेंगे तो माइनस एक्स वाई। अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस वाई का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों एक जैसे हैं लेकिन चिन्हों में क्या है अलग, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। क्या कहेंगे आप, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अतः हम क्या पाएंगे, क्या क्या पाओगे भैया, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमारा यह सिद्ध हो गया। अगर यह सिद्ध हो गया तो बस अब लास्ट बचता हमारा कौन सा, चौथा। चौथा भी करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा भाई। सर्व संख्याएं का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि इसका प्रूफ कैसे हो सकता है, कोई आपसे पूछ दे तो आप प्रूफ ही ना कर पाए। बड़ा सरल बड़ा आसान है। तो इस तरीके से आपने तीसरा देखा। अब तीसरे के बाद से बारी आती है किसके, चौथे। चौथा भी बड़ा प्यारा है। चौथा कह रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इतने के बराबर होता है। ठीक है, कैसे करेंगे सर, तो आप एक काम करिए, लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिया एक्स प्लस। अब x का गुणा इन दोनों में करिए तो क्या आएगा, x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा में b में करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस। अब a का गुणा इन दोनों में करें तो a का गुणा x में करेंगे ए एक्स अब प्लस a का गुणा b में करें तो क्या आ जाएगा, a। अब यहाँ देखिए इन दोनों की स्थिति को देखिए, क्या इसमें x कॉमन है, क्या तो कॉमन है तो x कॉमन निकालिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या बचेगा b प्लस a और यहाँ कितना बच जाएगा, a। भाई x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ बचा b और यहाँ बचा a, तो b प्लस a अब आ गया x। इसी को थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या पीछे लिख सकते हैं ले जाके, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a और b दोनों प्लस में थे, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। इसे लिखा a प्लस b, इधर लिखा एक्स और यहाँ ला दिया a। क्या यह बिल्कुल राइट हैंड साइड नहीं है, बिल्कुल यही राइट हैंड साइड है। यह हमारा आ गया RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आया, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। हम क्या कहेंगे, अतः अतः x प्लस ए और x प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और ये हमारी हो गई चौथी सर्व संख्या। तो अगर आपको बेटा समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिए,
उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई दिक्कत है तो केवल बस इतना ही याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। केवल यही बस फार्मूला याद रखिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अगर आ गया हो तो फटाफट एक कमेंट कर दो यार, एक लाइक कर दो। और इसके बाद से अब इन्हीं सब समीकरणों का प्रयोग करके अब हम क्या करने वाले हैं, आगे उदाहरण का हल ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए इसे आप नोट करिए, और नोट करने के बाद से हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण। तो चलिए 2.4 में प्रयुक्त होने वाले 4 महत्वपूर्ण समीकरण का हमने अध्ययन किया, प्लस उनका प्रूफ भी किया कि उसके हम निगमन कैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब इन्हीं समीकरणों के आधार पे कुछ हमारे उदाहरण दिए गए हैं, हम उदाहरणों को क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 11 भाई? तो कह रहा है कि उपयुक्त समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को क्या करेगा, ज्ञात कीजिए। उपयोग मतलब इन चारों में से जो जिसके लिए जरूरत है उस सब संख्या का प्रयोग करिए, और प्रयोग करके इनका क्या करिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है x प्लस 3 का गुणा x प्लस 3 में ही करिए, और दूसरा है x माइनस 3 का गुणा x प्लस 5 में। मतलब आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सीधा सीधा किसका प्रयोग करना है, सब संख्या का प्रयोग करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं और इसका हम हल निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में हम पहला लेते हैं। अब पहला हमारा क्या है, पहला है x प्लस 3 का गुणा हम करने वाले हैं x प्लस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या का 2 बार गुणा किया जाएगा और संख्या समान होगा तो उनका वर्ग हो जाता है। तो यहाँ देखिए x प्लस 3 दोनों एक ही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखियो, अगर यह x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें कोई सब संख्या होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ x के स्थान पे x है और y के स्थान पे क्या है, 3 है, बस इतना ही। तो हम इसी सब संख्या का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे कैसे, इसका वर्ग करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल वर्ग, क्योंकि x प्लस वाई का होल वर्ग क्या होता है, यह होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यह होता है। तो इसी का प्रयोग करिए। अब प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ x का स्थान पे क्या है, x है, तो x का वर्ग प्लस 2 x का स्थान पे क्या हो गया x, और y का स्थान पे कितना है 3 और प्लस y का वर्ग मतलब 3 का, इतना हो गया। ठीक है, हम इसका प्रयोग किए हैं। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करिए। x का x स्क्वायर में करोगे तो x स्क्वायर, और 2 का 3 में करोगे तो 6x, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 9। तो देयरफॉर x प्लस 3 और x प्लस 3 का आंसर जो आया निकल के वो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे आपने पहला किया है बिल्कुल उसी प्रकार से आप दूसरा भी करिए। और दूसरा क्या है बेटा, बहुत आसान है प्रश्न, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। दूसरा देखो, दूसरा है आपका x माइनस 3 और x प्लस 5, यह है दूसरा। अब दूसरा कैसे करें, तो पहले देखें ऐसा कुछ है क्या, कोई सब संख्या है। तो यहाँ तो x प्लस ए है और x प्लस बी है, और यहाँ पे क्या रहा है x माइनस 3 और x प्लस 5। ध्यान से देखो, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस, अब ब्रैकेट में -3 लिख लें, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट हटाओगे फिर क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और दूसरा वाला तो ठीक है, x प्लस 5। अब देखिए कौन सा सर्व संख्या आप यहाँ यूज करेंगे, तो आप यहाँ सर्व संख्या यूज करने वाले हैं कौन सा, चौथा वाला, x प्लस ए और x प्लस बी। तो आप यहाँ साइड में लिखिए जो आप यूज करने वाले हैं। तो चूंकि x प्लस ए और x प्लस बी इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इतने के बराबर होता है। हम इसी का प्रयोग करने वाले हैं।
तो कुछ करना ही नहीं बेटा। x के स्थान पे x है, a का स्थान पे कितना है -3 और b का स्थान पे कितना है 5। बस इसी फार्मूले में रख दो। रखोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a का स्थान पे कितना है -3 प्लस b का स्थान पे कितना है 5 बार कितना है x प्लस a -3 और b का स्थान पे कितना है 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, तो प्लस 2x। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा कितना हो जाएगा माइनस, अब 5 3 जा कितना हो गया 15। तो क्या कहोगे आप, देयरफॉर x -3 x + 5 का आंसर निकल के जो आया वो आ गया x स्क्वायर प्लस 2x -15 के बराबर। और यही जो मान आया यही हमारा मान क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। यही हमारा आंसर। देखें कितना प्यारा है, आसान है ना बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आपकी नींव जितना ज्यादा मजबूत होगा, आगे का जो भी पथ होगा वह पथ उतना ही क्या होगा, आसान होगा। कहने का मतलब है कि जितना कठिन परिश्रम अभी करोगे उसका उतना ही अच्छा फल आगे आपको चल के क्या होगा, मिलेगा। तो अगर कोई चीज आप ठीक से समझना चाहते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रोल ये हो कि उसका आधार सही है कि नहीं। अगर आपका आधार अच्छा है तो आप क्या करेंगे, भविष्य में आगे चल के जो भी काम करेंगे उस काम में आप क्या पाएंगे, बेहतरी पाएंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। क्लियर ना। जैसे एक घर को बनाने के लिए, घर अधिक लंबे समय तक चले, अच्छा सुचारू रूप से बन सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो नींव को अधिक से अधिक मजबूत बनाते हैं। उसी प्रकार से अलजेब्रा पढ़ने के लिए अलजेब्रा का नींव ज्यादा मजबूत होना चाहिए। नींव जितना अधिक मजबूत होगा अलजेब्रा उतना ही आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो ठीक से आप इसे समझे, ठीक से पढ़ें। तो यहाँ हमने बताया सर्वसंख्याओं के बारे में, और सर्वसंख्याओं के आधार पे हमने एक पहला उदाहरण लिया, उदाहरण नंबर 1, और उदाहरण नंबर 1 आपका पहला और दूसरा बड़ा प्यार से हम लोगों ने किया। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और जरूर ये बात को आप साझा करें कि आपको लेक्चर कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दिया करिए। तो चलिए नोट करिए, अब फिर बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 11 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 के। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या कह रहा है देखो। कह रहा उदाहरण नंबर 12, सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान क्या करेगा। आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है तो क्या करना है भाई, सर्वसंख्याओं का प्रयोग करना है। बड़ी सीधी सी बात। तो कैसे करोगे, बहुत सरल है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसका किसका गुणा करना बेटा, 105 का गुणा करना है 106 में। अब सर्वसंख्या बना, अगर इसको बनाओगे तो आप तो देखते हो कि सर्वसंख्याओं में दो दो पद होते हैं, उसमें कितने पद हैं, एक एक पद है। एक पद का गुणा एक पद के साथ हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अरे यह वर्ग है तो भी दो हुआ का गुणा, यह भी वर्ग है तो दो गुणा हुआ है, यहाँ भी दो का गुणा हुआ तो यहाँ आया है, यहाँ भी देखिए दो पदों में गुणा हुआ है। तो फिर क्या करें, तो इनको भी दो पदों में विभक्त करें। और कैसे विभक्त करेंगे, ऐसे विभक्त करेंगे कि दोनों गुणनखंडों में पहला जो गुणनखंड का पद हो वो समान हो और दूसरा समान हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 105 का मतलब क्या हुआ, 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5, लिख सकते हैं ना। 105 को 100 + 5 तो लिखा जा सकता है। और 106 को क्या लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है 100 गुणे 100 + 6 लिखा जा सकता है। अब अगर ध्यान से देखो तो यह आपकी चौथी सर्वसंख्या की जैसी हो गई, x + a और x + b। x का स्थान पे यहाँ पे क्या है 100, a का स्थान पे क्या है 5, फिर x का स्थान पे क्या है 100 और b का स्थान पे क्या है 6। तो हम कौन सा सर्वसंख्या यूज करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे दिखाएंगे, चूंकि x + a x + b का मान होता है x² + a + bx + ab। हम इस सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसका करेंगे तो कितना मान आएगा बेटा, देखिए। तो पहला तो आ जाएगा x² मतलब x का स्थान पे क्या है 100, तो आप लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a का स्थान पे 5, b का स्थान पे 6, और फिर कितना से गुणा करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि x का स्थान पे है, प्लस ab तो 5 गुणे 6, इतना गया। अब 100 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो 100 का वर्ग करोगे तो यह होगा 1 के बाद से 4 जीरो, 1 2
3 4, 4 जीरो होगा। और ये 6 5 कितना होगा? 11। तो 11 गुणे 100 अब प्लस 5 6 का कितना आ जाएगा? 30। ऐसे आ गया। अब सॉल्व करिए इसे। अब सॉल्व करेंगे तो 105, सॉल्व करिए इसे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 11 का 100 में गुणा करोगे तो 1100 प्लस 30। अब अगर आपस में इसे जोड़ें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे देयरफॉर 105 गुणे 106 का मान कितना आएगा? तो इस जीरो का इस जीरो में जुड़ा जीरो और जीरो का जीरो में जुड़ा जीरो, तो हमने एक लिख लिया जीरो। 3 को जीरो में जोड़ा, 3 को जीरो में जोड़ा 3 और 3 को ही जीरो में जोड़ा तो कितना आ गया? 3। अब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ एक को इस जीरो में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? एक। फिर इस एक को इस जीरो में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एक। अभी खत्म हो गया, यहाँ पे बचा एक, यह आ गया आपका एक। मतलब 11,130 के बराबर। और यह जो मान निकल के आया यही हमारा क्या कहलाएगा? इसका आंसर। देखें कितना आसान है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल, बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ रखा नहीं है बेटा। ठीक है, तो हमने बिना सीधे सीधे गुणा किए हुए हमने क्या किया? सब संख्याओं का प्रयोग करके अब बड़ी सरलता से 105 और 106 हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। याद रखना, जब कभी भी संख्याओं में ऐसा मान आए तो कोशिश हमेशा करना कि यह 100 के रूप में, 200 के रूप में, 300 के रूप में विभक्त हो जाए, या 20 के रूप में, 10 के रूप में, 50 के रूप में विभक्त हो जाए, क्योंकि उनका गुणा करना सबसे क्या होता है? आसान होता है। इसलिए हमने क्या किया? इसे 100 प्लस 5 लिखा और इसे क्या लिख दिया? 100 प्लस 6 लिख दिया और गुणा किया। देखिए कितने सरलता से आ गया निकल। ठीक है ना बेटा? तो चलो इस तरीके से आप नोट करें उदाहरण नंबर 12। उसके बाद हम करते हैं उदाहरण नंबर 13 की। और उदाहरण नंबर 13 इससे थोड़ा सा हटके है। कैसे है देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 12 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 13 की। और मैंने कहा कि उदाहरण नंबर 13 थोड़ा पहले वाले से क्या है? हटके। क्यों हटके भाई? तो इसलिए हटके है कि पहले वाले में हमने जितना प्रयोग किया सब में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का प्रयोग किया। अब जो यहाँ दिया हुआ है वह राइट हैंड साइड दिया है, तो राइट हैंड साइड से हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आना है। क्यों? क्या कर रहा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना। तो देखो बेटा, ये इसमें अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे? 2 आएंगे। इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसका भी कितने गुणनखंड आएंगे? 2। तो गुणनखंड तो इधर ही दिखा दे रहा है। इस पूरे का गुणनखंड है एक्स प्लस वाई का होल, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका आप देखोगे इस वाले का तो इसका यह मान दिया है, और इसका देखिए इस पूरे का यह आपका 2 गुणनखंड दिया है। तो कैसे करेंगे? चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², और यह है 25/4 x² माइनस y²/9। कैसे करेंगे? तो यहाँ आरंभ करते हैं। पहला देखना ध्यान। वैसे तो जो पहला प्रश्न है आपका क्या है? पहला तो पहला 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। अगर आपको ध्यान हो तो आपने द्विघात पढ़ा हुआ है, द्विघात बहुपद पढ़ा है, और द्विघात बहुपद ही है एक प्रकार का ये, तो हम उससे भी इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन रही सवाल कि हम चूंकि हम सब संख्या पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ द्विघात बहुपदों का प्रयोग करेंगे नहीं, हम सब संख्याओं का प्रयोग करेंगे। तो कैसा है ऐसा विस्तार इस चारों सब संख्या में कहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें सब प्लस हो? तो ध्यान से देखो, ये पहला वाला x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a², लास्ट में b² और फिर a भी आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला सब संख्या इसमें प्रयोग होगा। तो कैसे होगा? खाली कह देने से थोड़ी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसका विस्तार करते हैं बेटा। कैसे करेंगे देखो, 49a² को क्या हम, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 49a² को क्या हम 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने 7a का होल स्क्वायर लिख दिया। 70ab को ऐसे ही रहने दो अभी। अब 25b² को क्या हम 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ही लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई दुविधा नहीं। अब अगर यह पूरा a है, यह पूरा b है, तो यह हो गया a² प्लस b²। तो बीच में क्या आएगा? 2ab आएगा ना। तो 2ab को हम बनाए, इसको कैसे बनाएंगे भाई? तो हमने इसको लिखा 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। तो a का स्थान पे कितना है? 7a।
तो 7a इंटू बी, तो बी का स्थान पे कितना है 5b, और प्लस 5b का क्या होल स्क्वायर। अब ऐसा तो आपने कर दिया, लेकिन क्या सच में, ध्यान से देखना, क्या सच में इस वाले का गुणा करेंगे तो 70a भी आएगा क्या? अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करके देखो, 5 7 35, अब 35 दूना कितना होता है 70, और a इंटू बी आ तो रहा है 70a, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का मान जो होता है एक्स प्लस वाई के होल बराबर के बराबर होता है। देखिए यह सीधा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब उल्टा पढ़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर होगा? तो एक्स प्लस वाई का होल वर्ग के बराबर होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ऐसा ही तो यहाँ दिख रहा है, तो एक्स का स्थान पे कितना है 7a, और वाई का स्थान पे कितना है 5b, तो हम क्या कह पाएंगे? हम कह पाएंगे कि यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वाई का वर्ग, मतलब 7a प्लस 5b का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? देयरफॉर आप कहोगे देयरफॉर 49 ए स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, इसके दो गुणनखंड आएंगे, कौन कौन सा? तो ये हो गया पहला 7a प्लस 5b, और दूसरा चूंकि वर्ग में आया है तो दूसरा भी होगा 7a प्लस 5b के बराबर, 5b के बराबर। ठीक है, तो यह हमारा पहला का क्या हो गया आंसर। बहुत सीधा सा सरल सा आंसर था, हमने ऐसे कर लिया। ऐसे हम इसका गुणनखंड क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि द्विघात है तो दो तो आएंगे, ये तो आप अच्छे ही जानते हैं, तो हमने दो यहाँ पे गुणनखंड का। ठीक, पहला समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे की। इसका दूसरा क्या कहता है बेटा? दूसरा है 25/4 एक्स वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। थोड़ा इसको भी वर्गों के रूप में मैं करता हूं, देखिए कैसे। क्या इसे मैं 5/2 एक्स पूरे का होल वर्ग लिख सकता हूं क्या? इसको पूरे को देखो, 5 का वर्ग करोगे 25, 2 का वर्ग करोगे 4, और x का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस y/3 का होल वर्ग। y का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा 9। ठीक तो है जी। अगर ऐसा है तो एक फार्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना देता है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 1। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। आप लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इतना होता है। तो एक्स का स्थान पे क्या है यहाँ? तो यह पूरा एक्स का स्थान पे है, और यह पूरा किसका स्थान पे है? वाई का स्थान पे है। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 का गुणनखंड आ रहा है पहला, पहला आ जाएगा 5/2 एक्स माइनस y/3। कैसे भाई? तो x माइनस वाई। दूसरा 5/2 एक्स प्लस y/3, ये हमारा क्या आ गया? दूसरा आ गया। और जो यहाँ निकल के आया यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितनी सरलता से एक लाइन में आपने क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। चलो नोट करो आप उदाहरण नंबर 13, फिर हम बात करते हैं अगले उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 13 करने के बाद अब बात आती है उदाहरण नंबर 14 की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में क्या करें, लिखिए। हाँ, यहाँ तो गड़बड़ है भाई। यहाँ तो अब तक जितनी भी सब संख्या पढ़ा उसमें हमने दो ही पद पढ़ा है, इसमें कितनी पद आ गई? 3 पद आ गई। अब इसको कैसे प्रसारित करेंगे? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई सब संख्या का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और पांचवा सब संख्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सब संख्या 5। अब पांचवा क्या है? तो पांचवा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यह क्या होता है भाई? यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx।
ये होता है। आपको अगर इसका प्रूफ करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड का 2 बार गुणा कर लीजिएगा और एक एक करके सब में गुणा करिएगा, लास्ट में आपको यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोई बहुत हार्ड प्रूफ नहीं है इसका, सिंपल सा प्रूफ है। तो अब हम पांचवें सब संख्या का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और पांचवें सब संख्या के आधार पे इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल यहाँ पे करेंगे। बहुत आसान है, कैसे देखिएगा। हम इसका हल कर रहे हैं बेटा, हल हम करने जा रहे हैं किसका भाई, तो हल करने जा रहे हैं हम लोग 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ लिखोगे कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, यही होता है। तो इसके आधार पे हम देखें तो क्या मिलेगा, तो देयरफॉर x का स्थान पे कितना है 3, y का स्थान पे कितना है 4 और z का स्थान पे कितना है 5c, यही है। तो कुछ नहीं करना बेटा, इन्हीं सारे मान को उठा के यहाँ रख दीजिए। हम कहेंगे अतः हम मान निकाल रहे हैं हम किसका 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, कितना आएगा x का वर्ग मतलब 3a का वर्ग, 3a पूरे का होल वर्ग प्लस y का वर्ग, तो y कितना है 4b, तो 4b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 5c का होल स्क्वायर, ये शुरू का तीनों हो गए, प्लस प्लस 2xy, तो 2x का स्थान पे 3a और y का स्थान पे कितना है 4b प्लस 2yz, y का स्थान पे है 4b और z का स्थान पे कितना है इंटू z का स्थान पे कितना है 5c प्लस 2z का स्थान पे 5c और x का स्थान पे 3। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3a का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 4b का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर, 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना होगा 24 या 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 24ab प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 प्लस 40bc प्लस 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 30c, इतना हमारा आ गया। हम कहेंगे अतः क्या कहेंगे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca, और यह जो निकल के आया यही हमारा इस दिए गए संख्यात्मक मान का क्या होगा विस्तार होगा। तो आपसे विस्तार ही पूछा गया और आपने विस्तार निकाल दिया, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का जब विस्तार करोगे तो इसका विस्तार रूप आएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc और प्लस 30ca के बराबर हमारा निकल के आएगा। मजा आया, समझ में आया, बहुत आसान बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 14 सब समीकरण पांचवें के आधार को बनाते हुए हमने पूरा किया। ठीक है, चलिए नोट करिए और फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 15 की तरफ। चलिए उदाहरण नंबर 14 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 15 की। अब 15 क्या कहता है, बहुत आसान है, ये भी सिंपल सा है, और इसके लिए भी हम पांचवा सब संख्या का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ दिया क्या बेटा, यहाँ दिया है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। यह तो माइनस में आ रहा है और हमारी सब संख्या किस में है प्लस में, तो हम एक काम करें सर्वप्रथम इसको प्लस में बदलें। प्लस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 4a तो ठीक है प्लस 2b को लिखेंगे माइनस 2b प्लस माइनस 3c, अब पूरे का क्या होल पर। ठीक है, ऐसा लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करो, अब आप चूंकि जानते हो कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
+2yz +2zx, यह होता है, आप अच्छे जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको देखिए x का स्थान पे क्या मिला था, देयरफॉर x, यहाँ x का स्थान पे कितना है 4 है, y का स्थान पे कितना है -2b, और z का स्थान पे कितना है तो -3c। बस इसी का प्रयोग कर दो, आपका मान निकल के आ जाएगा। अतः अतः 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, सीधा सीधा इस पूरे में उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब -2b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब -3c का होल स्क्वायर, प्लस 2x 4a वाई, वाई का स्थान पे क्या आ गया -2, प्लस 2y -2b इंटू जेड -3c, प्लस 2z -3c और a 4a, इतना आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 2 का होगा तो प्लस 4b स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे फिर क्या होगा प्लस 3 का करोगे तो 9c स्क्वायर, इतना हो गया हमारा। आगे प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, तो 16ab, यहाँ भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब माइनस का माइनस में होगा तो प्लस 2 टू जा 4, अब 4 3 जा 12c, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 टू जा 6 या 6 4 जा कितना होता है 24ca, इतना। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः अतः 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर करें और इसका प्रसार करें तो प्रसार मान कितना आएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12c माइनस 24ca के बराबर। और यह जो मान निकल के आया, यह इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। देखिए कितना आसान है, एक एक दो दो लाइन में इसका सॉल्यूशन क्या है उपलब्ध है आपके पास। शॉर्ट में करेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको अभी ठीक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको ये बात खूब अच्छे से क्या हो समझ में आए। तो ये हुआ हमारा उदाहरण नंबर 15। अब उदाहरण नंबर 15 के बाद से अगला जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है उदाहरण नंबर 16, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 16 तक रखेंगे और कुल 5 सब संख्याओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में बचे हुए 3 और सब संख्याएं उनका प्रयोग करेंगे और उनसे संबंधित उदाहरणों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और उनका हल ज्ञात करेंगे। तो बहुत मजेदार है आपका अगला प्रश्न, तो देखते हैं अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 की अब हम बात करते हैं 15 के बाद। तो 16 क्या कहते हैं, 16 कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंडन कीजिए। मतलब आपको इसका गुणनखंड करना है। अब तक आपने 2 उदाहरणों में प्रसार किया और इस उदाहरण में आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यार एक तो बात है कि जो हमने फार्मूला पढ़ा उसमें सब प्लस में, माइनस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यही ना प्रसार रूप है, यह भी एक प्रकार का प्रसार रूप ही है। लेकिन समस्या है कि इसमें सब प्लस है, इसमें कुछ प्लस है कुछ क्या है माइनस। तो पहले तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा आपको कि कौन प्लस में होगा कौन क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसका हल करते हैं और ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट होकर आपको देखना होता है। कैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब ये जो प्रसार रूप है, इस प्रसार रूप को मैं क्या कर रहा हूँ, सबको प्लस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस जो वर्ग में है उनको वर्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4x स्क्वायर का मतलब हो गया 2x का होल वर्ग, क्लियर है। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रहेगा सर, या वाई का भी होल वर्ग, जेड स्क्वायर जो हमारा है वो जेड का होल वर्ग, ऐसे आ जाएगा। प्लस पहले सबको प्लस बना दो, प्लस 2 इंटू एक्स का स्थान पे क्या है 2x इंटू वाई, ऐसे आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस
2 इंटू 2x और z। पर हमने तो सब में प्लस कर दिया और यहाँ हमारा मान क्या रहा है, माइनस में। तो ध्यान से देखो कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। गौर से देखिए बेटा, यहाँ पे देखो -4x है। अगर x माइनस में होगा तो जहां जहां x आया होगा सबको माइनस किया होगा। इनको भूल जाओ, इन तीनों को देखो। तो यहाँ x माइनस में है, जबकि यहाँ x किस में है, प्लस में है। तय हुआ कि x माइनस में नहीं, नहीं तो यह भी क्या होता, माइनस होता। तो फिर कौन माइनस है, y। इसका मतलब यह मान आपका क्या है, माइनस y। तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, और 2 टू जब 4 तो -4xy इसका माना जाएगा। तो फिर ये जहां y होगा यह भी माइनस होगा, यह वाला भी माइनस होगा। यह क्या देगा, -2yz, तो -2yz। तो अगर यहाँ यहाँ माइनस हुआ तो इसमें भी जो y होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो -y का वर्ग करोगे तो क्या होगा, +y² आएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हमने बदल दिया। ठीक है, ये एकदम पूरा का पूरा बदल गया। अगर यह बदल गया बेटा तो फिर अब है क्या, तो बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x² प्लस, हम सूत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सूत्र, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx कितना देता है, तो x प्लस y प्लस z का क्या देता है, होल वर्ग। क्लियर। अब मैच कराइए, x का वर्ग, यहाँ x का स्थान पे कितना है भाई, तो आप पाएंगे देयरफॉर x इक्वल टू आपको मिल गया 2x। y का स्थान पे क्या मिलेगा, तो यहाँ y का स्थान पे क्या है, -y। और z का स्थान पे क्या मिलेगा, z का स्थान पे केवल z। हमें इन्हीं तीनों की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो तीनों उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो हम लिखेंगे, अतः क्या लिखोगे, आपका 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये कितने का गुणनखंड है, तो यह गुणनखंड हो गया आपका, देखना x का स्थान पे 2x प्लस y का स्थान पे -y, तो -y प्लस z, इस पूरे का होल वर्ग इतने के बराबर होगा। ठीक, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल वर्ग। तो यहाँ से निकल के आ गया यह मान। हम कहेंगे देयरफॉर 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz के दो गुणनखंड आएंगे। पहला 2x माइनस वाई प्लस जेड, अब वर्ग है तो दूसरा भी यही आएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड। और यह जो मान निकल के आया, यही मान हमारे दिए गए जो प्रसार रूप था उस प्रसार रूप का क्या होगा, हल होगा, आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आया हो यार तो अपने कम से कम सब लोग 2 से 4 दोस्तों को जरूर इस चैनल से जोड़िए। प्लस बार बार लिंक को आप क्या करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि जहां आप बताते हैं वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित करती है। अगर कोई समस्या है तो उसका हल ज्ञात करने के लिए, अगर समस्या नहीं है तो और ज़्यादा उत्सुकता के साथ आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक प्रकार के अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको मजा आया होगा। तो आज के क्लास में हम सबसंख्या 5 और उदाहरण नंबर 16 तक रखेंगे, और जल्द ही हम आएंगे अगले आपका वीडियो लेक्चर में। और उस वीडियो लेक्चर में हम पांचवें सबसंख्या से अगली सबसंख्या 6वीं, 7वीं, 8वीं की तरफ बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम उदाहरण नंबर 16 से उदाहरण नंबर 17 की तरफ क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए, लाइक करके, और साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर एक बार बताने का प्रयास करिए। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।